हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने ही चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, एक डिब्बे में 280 सिक्के हैं जिनमें से 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 8:4:3 के अनुपात में है। दिए गए मूल्य के अनुपात के लिए डिब्बे में 50 पैसों की संख्या क्या होगी। देखिए, हमें यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो मूल्य का अनुपात है। कितना दिया हुआ है? 8:4:3। तो संख्या का अनुपात सबसे पहले निकालेंगे। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई है? 8। 8 रुपए में 8 ही सिक्के होंगे। 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, यानी कि 4 रुपए में कितने 50 पैसे हो जाएंगे? 4 को 2 से गुणा कर देंगे, आ गया 8। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, यानी कि 3 रुपए में 25 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 8 रुपए दे रखे हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई है 8। क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 8 आ गया। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 3 को 4 से गुणा कर देंगे, 12 आ गया। टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है? 8 और 8 16, 16 और 12 28, यानी कि 28 सिक्के 280 सिक्के के बराबर हैं। तो एक सिक्का कितने सिक्कों के बराबर हो जाएगा? 280/28 का हो जाएगा। 50 पैसों की संख्या पूछी है, तो 50 पैसों की संख्या है 8। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 28 दाम 280 हो गया, 10 8 80। तो 50 पैसों की संख्या हो गई है 80। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा उनकी संख्या का अनुपात 13:11:7 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? संख्या का अनुपात है 13, 11 और 7। टोटल सिक्के काउंट कर लीजिए। 13 और 11 24, 24 और 7 31। क्योंकि 31 सिक्के 372 सिक्कों के बराबर हैं, तो एक सिक्का कितने सिक्कों के बराबर हो जाएगा? 372/31 कर लेंगे। अभी यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है जिसका अनुपात है 7। तो 7 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 31 एकम 31 और 31 दूनी 62, 12 सते 84। तो 84 ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 4100 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:6:9। सबसे पहले हम मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितना मूल्य हो गया? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 रुपए हो गया। 6 सिक्के हैं 2 रुपए के, यानी कि मूल्य कितना हो गया? 6 दूनी 12। और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, मूल्य कितना हो गया? 9। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने मूल्य का अनुपात निकाल लिया। संख्या दे रखी है 4, तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, मूल्य हो गया 20। 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, मूल्य हो गया 12। और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, यानी मूल्य हो गया 9। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 20 और 12 32, 32 9 41। हमें यहाँ टोटल रुपए दे रखे हैं 4100 रुपए, क्योंकि 4100 रुपए के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो गया? 4100/41 कर देंगे। मूल्य का अनुपात है 9। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 एकम 41, 0 का 0,
यहाँ हो गया 900 रुपए। 900 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 900 ही सिक्के होंगे। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। 900 रुपए में 1 रुपए के 900 ही सिक्के होंगे। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3:2:4 में है। सिक्कों का कुल मूल्य 50 रुपए है, तो 50 पैसों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले जो दे रखा है उसे उतार लीजिए। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं बैग में। संख्या का अनुपात दे रखा है 3:2:4। मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। सबसे पहले 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, यानी कि मूल्य हो गया है 3। 1 से भाग कर देंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मूल्य कितना हो जाएगा? इसको 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 50 सिक्के होते हैं। तो 2 सिक्के कितने रुपए के बराबर होगा? इसको 2 से भाग कर देंगे। कितना आ गया? 1। अब 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, यहाँ दे रखी है 4 संख्या, यानी कि कितने रुपए हो गए? 1 रुपए। इसको 4 से भाग किया। Friends, you got it? What I want to say? I'm saying that 1 rupees counting is 3. Then how much cost is 3 rupees? ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए? 1 रुपए हो गया। 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, यानी कि मूल्य कितना हो गया? 1 रुपए हो गया। या आप ऐसा नहीं करिएगा कि इसको गुणा कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 10 पैसे के सिक्के होते तो हम क्या करते? इसको रुपए बनाने के लिए 10 से भाग कर देते, क्योंकि 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर टोटल मूल्य काउंट कर लीजिए। 3 और 1 4, 4 और 1 5। 5 रुपए 50 रुपए के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5/50 के। हमें निकालनी है 50 पैसों की संख्या। सबसे पहले 50 पैसे के मूल्य निकाल लीजिए। अनुपात दे रखा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 एकम 10। क्योंकि यहाँ पर संख्या पूछी गई है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल 50 पैसों की संख्या हो गई है 20। ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही है। इसे समझ लेते हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे दे रखे हैं। संख्या है 3:2:4 के अनुपात में। सबसे पहले मूल्य निकालेंगे। 3 संख्या है 1 रुपए की, यानी कि 3 रुपए हो गया है। 2 संख्या है 50 पैसों की, यानी कि 1 रुपए हो गया, क्योंकि 1 रुपए में 2 ही सिक्के होते हैं 50 पैसे के। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, यानी कि मूल्य का अनुपात हो गया है 1। टोटल निकाल लेंगे। 3 और 1 4 और 1 5। 5 रुपए, क्योंकि 50 रुपए के बराबर दे रखा है, तो 1 के लिए निकाल लेंगे। 10 आ गया, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 10 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक थैले में 155 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3:5:7। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:7 दे रखा है। यहाँ पे किस ऑप्शन में 3:5:7 का अनुपात है? 24 44 50 नहीं है। 75 125 175 25 3 75 25 5 125 25 7 175। तो यहाँ 3:5:7 का अनुपात है। 120 140 280 में 3:5:7 का अनुपात नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है 150 250 और 350। 3:5:7 का अनुपात है।
तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी सही हो सकता है। ऑप्शन डी में देखिए 150 सिक्के हैं 1 रुपए के, यानी कि ये 150 रुपए हो गया है। 250 सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी कि 125 रुपए हो गया। और 350 सिक्के हैं 10 पैसे के, यानी कि 35 रुपए हो गया। पहले में है 155 रुपए और यहाँ पर 150 ऑलरेडी हो गया है। सबको जोड़ेंगे तो ये 155 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे करना है। सबसे पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, यानी कि 3 रुपए हो गए हैं। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितना मूल्य हो गया है, इसको 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 5/2 रुपए। 7 सिक्के हैं 10 पैसे के, इसको 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 10 सिक्के होते हैं 10 पैसे के, तो ये हो गया है 7/10 रुपए। अब इनका एलशियम ले लीजिए, यहाँ 1 कर लेंगे। एलशियम आ गया है 10, यहाँ कितना हो गया 30, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 हो गया है। 10 एकम 10, 1 गुणा 7, 7 हो गया है। तो कितना हो गया 30 + 25, 55, 55 और 7 62। अब यहाँ पर टोटल रुपए दे रखे हैं 155। 62/10 155 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 155/62/10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 155 गुणा 10/62। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 1 रुपए के हैं 3 सिक्के, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 पंजे 155, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 दिया 75, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकल गई है 75। यहाँ पर हम 25 डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि 155 गुणा 10/62 करेंगे तो 25 आ रहा है। ठीक है, तो 50 पैसे की संख्या निकालने के लिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 5, तो 5 गुणा 25 125 हो गया है। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 7, तो 7 को गुणा कर देंगे 25 से, तो ये हो गया 175। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल ही राइट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आपका ही है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मैं शिवानी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।